कौन सा क्वेश्चन बेटा? मिसलेनियस ऑफ चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, तो मतलब बहुत अच्छा प्रैक्टिस करके आए होंगे। सर अभी भी आया अभी अभी? अच्छा, कल तो कर नहीं पा रहे थे। सर, वो आ गया था ना, सर थक गया था। अच्छा, थक गया था इसीलिए। अच्छा गुड, ठीक है ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पता ही चल रहा है, ठीक है ना, एक्सरसाइज। हाँ, क्वेश्चन में क्या दिया है बताइए बेटा। सर क्वेश्चन में बोला कि सर एक शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h and semi vertical angle alpha is 1/3 that of the cone and the greatest angle of the cylinder is 4/27 pi h cube times per alpha। मतलब जो अच्छा, मतलब कहीं पे भी कॉमा नहीं है, सब एकदम लास्ट में फुल स्टॉप है, कोई कंटिन्यूअस बताया। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो किसके इनसाइड कौन है? सर एक कोन दिया हुआ है, उसका हाइट है h और उसका सेमी वर्टिकल डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाइए। अच्छा, कौन के अंदर एक सिलेंडर है, और क्या जीवन? अच्छा, कौन सी एंगल है ये? अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल मतलब उसका ये वर्टिकल एंगल है और ये सेमी वर्टिकल एंगल आधा। अच्छा ठीक है, गुड। तो क्या करना है इसमें? सर हमें ये बताना है कि जो ये जो सिलेंडर है इसके अंदर फॉर ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, जो सिलेंडर से हमने इंस्क्राइब है उसके ग्रेटेस्ट वॉल्यूम के लिए जो सिलेंडर की हाइट होगी वो कोन के हाइट का 1/3 होगी। कौन का हाइट का 1/3 होगी, और उसका जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का ग्रेटेस्ट वॉल्यूम वो 4/27 पाई h cube टाइम्स per alpha होगा। अच्छा ओके, तो शुरू कीजिए। हाँ, कैसे करेंगे इसमें बेटा? तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू किसकी है? सबसे h और अल्फा कांस्टेंट है। एच और अल्फा कांस्टेंट। तो तुम वेरिएबल किसको लोगे? वाई वेरी करते जाएंगे। यस सर। रेडियस और किसका है? ये कौन का? कौन का रेडियस? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, शुरू कीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन करने का क्या मतलब इसका कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं? सबसे पहले ये जो दो हमारे पास वेरिएबल हैं सिलेंडर के, पहले इनको किसी को भी एक टर्म्स में लिखना पड़ेगा, जैसे x को y के में या फिर y को x के में। हमें हाइट की जरूरत है तो हम उसके रेडियस को हाइट के टर्म्स में लिख लेंगे ताकि उसको वॉल्यूम यूज कर सके उसे। तो उसके लिए सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। मतलब जो कांस्टेंट है उसको तो रखना ही है। हाँ, उसको रखना ही और है। एक वेरिएबल रखना है। एक वेरिएबल रखना है। अच्छा अच्छा ओके, चलिए। क्या सीक्वेंस किया? कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं। तुमने लिखा, उसका मीनिंग ही नहीं पता। कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। ठीक है, कितना बढ़िया बात है। सो ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो हो जाएगा। काफी दिन से पढ़ लो ना, बहुत पुराना बातें हैं, 10th क्लास की बात है।
tan अल्फा है। ठीक है ठीक है। क्या बेटा एक्स की जगह क्या लिखा? अच्छा एक्स पहले फाइंड कर लिया। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। ओके गुड। अच्छा तुम्हारा काम दिमाग काम कर रहा है। ओके ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पे वेरिएबल जो है वही है और बाकी सब कांस्टेंट है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए जितना चीज मतलब तुमने लिखा है इसमें से जब मतलब क्वेश्चंस पढ़ के हम लोग को कोई नया क्वेश्चन करना पड़ते हैं तो उस क्वेश्चन के फर्स्ट टारगेट क्या होता है? कौन सा लाइन फर्स्ट टारगेट होता है? किसको इस क्वेश्चन में फर्स्ट टारगेट कौन सा? फर्स्ट टारगेट जो होते हैं जो ये हमको करना पड़ेगा, कौन सा इसमें से कौन सा लाइन है जो फर्स्ट टारगेट होती है? बहुत सारे केस में सभी मान लेते हैं जाके टारगेट भूल जाते हैं। तो टारगेट क्या है? सिलेंडर का रेडियस को उसके हाइट के टर्म्स में लिखना पहले, सिलेंडर का हाइट के टर्म्स में, ताकि उसके वॉल्यूम में उसकी जो रेडियस है और जो उसका हाइट है मतलब ये जो तुम्हारा लिखा है ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई टाइम्स स्क्वायर अल्फा एच स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब माइनस 2h वाई का स्क्वायर, ये मतलब बेसिक टारगेट हुआ कि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को मैक्सिमम कराना है। दैट मीन्स उसके साथ जो भी होगा एक वेरिएबल होगा बाकी कांस्टेंट होगा। दैट इज द बेसिक टारगेट और उसके लिए ऊपर से फिर ये करते हैं ना। ओके आगे फर्स्ट टारगेट हो गया, हाफ मार्क्स तो मिल गई, एक नंबर मिल गई। आगे देखिए 0 क्यों? सो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए यूज करेंगे। अगर ये 0 है तो उसमें से जो भी कंडीशन आएगी y की h के 0 क्यों लेंगे? y 0 हाँ 0 क्यों लेंगे? ताकि उसमें से कोई कंडीशन है इसमें इसको पुट करके देखो। अच्छा उसके लिए 0 मिनिमम वैल्यू के लिए मतलब अपने मर्जी से 0 ले लेते हैं। मैक्सिमम है मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। तो लिखिए ना फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम होगा वहां पे तो कोई चेंजेस नहीं होगी। हाँ तो इसीलिए उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ये बात है। तो माइनस ऑफ बोलनी पड़े क्यों पॉसिबल नहीं है? जो इसे सिलेंडर्स के अंदर इंस्क्राइब्ड है तो सर वो तो अगर होगा तो सर ये इसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा, यानी सिलेंडर का जो रेडियस है अच्छा कोइंसाइड हो गया तो पूरा वो 0 लाइन ही बन जाएगी। हाँ वो 0 हो जाएगा। अच्छा ठीक है गुड। अच्छा
h/3 कैसा है ट्विच? 6y में आके जगह कम होना चाहिए। जाएगा कम की बात नहीं, ऊपर में चला जाएगा तो लिखो एट व्हेन y इक्वल टू h/3। नहीं, उसका बात नहीं करना, वो लाइन सब करना था, उसमें लिखना पड़ता है एट व्हेन y इक्वल टू, तब उसकी वैल्यू उतनी होगी। तो व्हेन y इक्वल टू h/3 देन जो तुम्हारे, और नहीं तो आसान लिखना है तो उसके ब्रैकेट के नीचे लिख देते हैं ना। बार बार वी सिलेंडर नहीं लिख के बिगिनिंग में लिख देते ना वी। सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू 0 लेस देन 0 है, नेगेटिव आ रहा है, therefore वॉल्यूम इज मैक्सिमम। वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन y इक्वल टू h/3 मैक्सिमम। और वो उतना क्या, व्हेन आपको पूरा लिख दे, वो ऊपर वाला लाइन को लिख दे, व्हेन 1/3 ऑफ द कोन लिखा ना, व्हेन, तो साथ साथ ही प्रूव हो जाएगा ना, उसी की हिसाब पर वॉल्यूम विल मैक्सिमम व्हेन height h will be 1/3 of the cone, है नहीं? Height of cylinder will be 1/3 of the cone। उसका सेकेंड पार्ट प्रूव करना है। उसके बाद क्या होगा, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम निकालना है। जी क्या, ग्रेटेस्ट मैक्सिमम लिखा है, मैक्सिमम। हाँ, क्या हुआ, लास्ट h/3 का होल क्यों? अच्छा, उतना बड़ा सा है। अच्छा अच्छा अच्छा, इतना जाके को इसको सॉल्व करना था, लेकिन इतना जा ही नहीं पाई। फोर बाई 27 कैसे? सर ये 4 जाएगा ऊपर, 4 नीचे 27 है। अच्छा, 10 माइनस 4 6, ठीक है, 4 हो गया, गट, बहुत बढ़िया। ट्रांसफर ओके। तो तुम्हारा मार्क्स जितने मिले थे उसमें से हाफ नंबर काटे, इसमें जाके मैक्सिमम मिनिमम नहीं लिखे थे। हाँ, और उसके बाद इसे हाफ नंबर ही काटेगा, हो सकता है नहीं काटे, ठीक है बेटा। ओके, चलिए, सही बात है।
तुमने सॉल्व किया? अच्छा ओके।